अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जुलाई 2025 की 5 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने अपने मुखालफिन को इस हद तक पिंच कर रखा है, मेंटल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में रखा हुआ है कि ये चाहते हुए ना चाहते हुए, दानिस्ता ना दानिस्ता इमरान खान के इर्द गिर्द अपने डिस्कोर्स को रखते हैं। और शायद यही वजह है कि ये मारें भी खा रहे हैं। अब इसी कैफियत के अंदर अंदर बाबों ने भी कुछ ऐसा कर डाला है। मैंने आज शाम के व्लॉग में आपसे गुजारिश की थी कि ये वाला व्लॉग जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि असल में ये बाबे करना क्या चाह रहे हैं, इन बाबों का मेन एजेंडा क्या है और क्यों ऐसा गोल इन्होंने सेट किया हुआ है, इसकी रीजन क्या है। ये आज मैं थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। फिर कुछ ऐसे वाकयात हो गए हैं जिनको सुनते हुए आप बेख्तियार कह उठेंगे कि ओए बेगैरतो, ये क्या कर डाला। यानी कोई अपने मुल्क के इंसानों प्यारों की लाशों के साथ कारोबार में भी ऐसा कुछ कर सकता है। इंतहाई अफसोसनाक। एक टॉप नॉच मीडिया हाउस की स्टोरी है, 2-3 और मीडिया हाउसेस ने भी इसको रिपोर्ट किया। वो क्या मैं शेयर करूंगा। फिर चाहे 20 बच्चे पाकपतन में इन्फेंट्स जाबाक हो जाएं, या वाकया फिर कराची में लियारी में गिरने वाली बिल्डिंग वाला हो, शाहिद खान आफरीदी साहब का जो कलम है ना, वो बोलता है तो इमरान खान के प्रोजेक्ट से जुड़े किसी मंसूबे में किसी ग्लिच के ऊपर बोलता है, और कहीं नहीं बोलता। ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या फंडा है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। फिर कुछ सोहेल वड़ाइश साहब ने एक और दुर्फतूनी छोड़ दिया है, उसके ऊपर भी बात करूंगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। बीच में मैंने एक पोल भी करना है, तो उसको भी आपने इंतजार करना है। और साथ साथ आपसे गुजारिश, फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जैसा है जहाँ की बुनियाद के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। एहतजाज नहीं रिकॉर्ड करवाएंगे तो फिर हालात आपके काबू से बाहर होते चले जाएंगे। एहतजाज तो कम अज़ कम करें ना, अपने घर में बैठे हुए करें, ऊ करके या थू थू करके जनाब। तो एक ऐसा इस्तारा, एक ऐसी खबर जो आपको लर्जा कर रख देगी, आप बेख्तियार कह उठेंगे कि वो बगैर तो ये क्या कर डाला। पिम्स का ये वाकया है, 2 अदद अखबारात की स्टोरी है। एक दुनिया न्यूज़ की स्टोरी है, दूसरी जो है जंग जियो के ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर ये स्टोरी वाकया है। वाकया यूं हुआ है कि पिम्स अस्पताल में एक शख्स को मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया, मर गया, यानी उसका इंतकाल हो गया मुबैना तौर के ऊपर, जो स्टोरी एज इट इज रिपोर्टेड एंड मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स की। उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने 7 दिन तक ये शो किया अपने पास रख करके ये जिंदा है, और 1 लाख रुपया फी दिन यानी यौमिया उनसे वसूल किया। ये 7 दिन रखा तो 7 लाख रुपया वसूल कर लिया, और बाद में कहा कि ये डेड है। असल में वो उसकी डेथ जो थी वो पिम्स में हो चुकी थी। इससे बड़ी बेगैरती कोई नहीं हो सकती। ये कौमी असम्बली की ज़ैली कमेटी बराए सेहत ने आइंदा मीटिंग में प्राइवेट अस्पतालों की इंतजामिया को तलब कर लिया। एक मरीज की पिम्स में डेथ हो चुकी थी, और फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसका नाम है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। ये रिपोर्टेड है, तो अब जाहिर है कि आपके सामने रखना है। उसे 7 रोज रखा और हर रोज 1 लाख रुपए वसूल करते रहे। कमेटी में इंकशाफ हुआ कि क्वींस डॉक्टर अमजद की ज़ेर सदारत ज़ैली कमेटी बराए सेहत का इजलास सीडीए की ज़मीन पर अस्पतालों को राजी देने और एनसी रिवाइज ब्रीफिंग में कौमी असम्बली की ज़ैली कमेटी बराए सेहत का इजलास भी हुआ। तो ये पूरी डिटेल्ड एक स्टोरी है, उस स्टोरी के अंदर ये इंकशाफ हुआ है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि हम किस तरह के लोग हैं कि हमें ये शर्म भी नहीं आती कि अपने बिजनेस के चक्कर में ये शो किया होगा कि वेंट के ऊपर है या वेंटिलेटर या ऑक्सीजन के ऊपर है, आपने 7 दिन तक एक लाश के ऊपर वरसा से पैसे कमाने के लिए ढिठाई और बेगैरती कर दी। ये वहां हो सकता है जहां हर काम 2 नंबरी के साथ हो रहा। जिस मुल्क के अंदर अवाम का मैंडेट चोरी करके फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत बना दी जाती हो, जिस मुल्क के अंदर रिटर्निंग अफसरान को छितर पड़ते हो कि आपने किस फॉर्म के ऊपर साइन करना हो,
जिस मुल्क के अंदर अवाम को चूना लगा लिया जाता हो, जिस मुल्क के अंदर टैक्स लेने के नाम के ऊपर 2 नंबर जगह टैक्स लिया जाता हो, उस मुल्क के अंदर ये मायूब तो नहीं है, लेकिन बेशर्मी और ढिठाई की इंतहा है। आपने अपने मुल्क के नाम के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लगा रखा है। कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। ये मैंने पढ़ा, मैं सर पकड़ कर बैठ गया। अब इस वाक़े के ऊपर, क्योंकि ये फेडरेशन के अंदर वाक़या पेश आया, कैपिटल सिटी के अंदर पेश आया, इस वाक़े के ऊपर या इससे जुड़े इस तरह के कई वाक़या, जैसे पाक पतन में वाक़या पेश आया 20 बच्चों वाला, या फिर लियारी के अंदर बिल्डिंग वाला वाक़या पेश आया 16 अफराद, ये सारे वाक़यात पेश आ गए। लेकिन हमारे बूम बूम शाहिद आफरीदी भाई का कलम जो उठता है वो इमरान खान सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर उठता है, वहाँ कमियां कोताहियां गिनवाने के लिए उठता है। गो गलतियां वहाँ की भी हाईलाइट होनी चाहिए और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन भाई अगर आपका कलम जो है ना सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा के लिए काम करता हो तो फिर सवाल तो बनता है, तो फिर सवाल उनसे करना चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं बाबों की आखिरी इनिंग्स। मैंने शाम वाले व्लॉग में आपसे कहा था कि मैं बताऊंगा असल में प्रॉब्लम कहाँ है। ये जो अटक गए हैं ना, मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, किसी ने कौमी हुकूमत के ऊपर कमेंट किया हुआ था कि कौमी हुकूमत बड़ी ज़रूरी है, जब तक कौमी हुकूमत नहीं बनती। सुहेल वड़ाइच ने कमेंट किया हुआ था अडियाला जेल का ताला बंद रहेगा जब तक कौमी हुकूमत नहीं बनती। भाई और केड़ी कौमी हुकूमत यार, वी ऑलरेडी हैड ए नेशनल गवर्नमेंट इन द पास्ट, करंटली वी आर हैविंग ए नेशनल गवर्नमेंट। भाई एक आध जमात नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप ऑलरेडी एक मखलूत सेटअप चला रहे हो। इमरान खान मखलूत सेटअप चला रहा था, उससे पहले एक आध दफ़ा सादा अक्सरियत से आया, वरना अक्सर दफ़ा आपको ये देखने को मिला है कि एक मखलूत सेटअप ही काम करता है। तो और किड़े तर्ज दी कौमी हुकूमत तो संभलानी है, क्योंकि एक अंडा है, सियासतदानों को अंडा आया हुआ है, तो वो अंडा जब तक निकलेगा नहीं, या तो इस बगोल खा लें, या जब तक अंडा वो बाहर नहीं आ जाता सियासतदानों का, तब तक ये चलता रहेगा ऐसे। तो ये असल में प्रॉब्लम ये है कि सुहेल वड़ाइच साहब जैसे लोग और जितने सियासत के ये बाबे हैं, इनकी इनिंग्स खत्म हो चुकी है। 5-7 साल बाद इनमें से आधों ने मर जाना है, आधे नहीं तो 30% 40%। सिंपल सी बात है, एज फैक्टर है। कोई 70 साल का है, कोई 80 साल का है, 85 साल का है। ये इनको इस वक्त वोट तो पड़ना नहीं है, इनके लिए तो ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। ये क्यों नहीं अपने किए के ऊपर शर्मिंदा हो रहे हैं? इनको पता है कि हमने जो नौजवान नस्ल अपने पीछे छोड़ दिया, उनका हमने फ्यूचर तो सेफगार्ड कर दिया। जब हम गुजर भी गए तो पीछे उन्होंने कोई एक आध टोपी ड्रामा करना है, चरफुतुंगड़ी छोड़नी है और उसके बाद सबने इनके साथ मिल जाना है। पब्लिक तो थूतिया है ना, ठीक है, थूतिया, ये तो थूतिया सब समझते हैं ना क्या होती है, वो तो है ना, वो किसी वक्त भी बन जाएगी। तो इसलिए अपनी इनिंग खेल जाओ। ये जो बड़े बड़े बाबे बैठे हैं 70-80 साल के, उन सब ने अपनी इनिंग्स खेल डाली। तो इनको पता है कि हमारा टाइम एंड है, आखिरी इनिंग है, इसलिए। और इनके साथ जो जुड़े हुए सहाफ़ी भोंपू है ना, जो टाउट टाइप के सहाफ़ी, जो उनके लिए रास्ते हमवार करते हैं, बयानियाँ बनाते हैं, उनको भी पता है साडा भी काम पूरा हो गया है, बस ना माल लपेट लो, चिल मारो जी। ये वाली कहानी है, और इस वाली कहानी को आप और हम इग्नोर नहीं कर सकते। पब्लिक पोल मैंने करना था, क्योंकि एक ऐसी टिकटॉक की रसिया सरकार है जिनके ऊपर चार्जेस बड़े सीरियस हैं, एलिगेशंस हैं, और एक नौजवान लड़की है जिसके बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सच बोलने से नहीं कतराती। एक है मरियम नवाज शरीफ साहिबा और एक है सनम जावेद खान। तो इन दोनों के दरमियान मैं पोल कर देता हूँ। आप बतौर पाकिस्तानी जिसको चाहे वोट देना चाहें, आपकी नज़र में इन दोनों में से ज़्यादा बहादुर और अहल कौन है, सनम जावेद खान या मरियम नवाज शरीफ? मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपसे मैक्सिमम कमेंट सुनना चाहूँगा। तो आफरीदी साहब का भी मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं, मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं पहली बार इस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान और हुकूमत इकट्ठे हैं, इसलिए लोगों को तकलीफ है। किसने कहा पहली बार भाई? जब सिविल हुक्मरान इक़्तिदार में आए हैं, चाहे वो 1.5 साल के लिए हो, 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, 3.5 साल के लिए, तब 1 पेज सागा रहा है। इमरान खान के दौर में भी रहा है, उससे पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में भी रहा है, उससे पहले जरदारी साहब के दौर में भी रहा है। तो ये आप कैसे कह रहे हैं कि अभी पहली दफ़ा हुआ है? ये पेज फटते देर तो नहीं लगती, लेकिन इस दफ़ा हैंड्स एंड ग्लव्स ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आप सबका मुश्तरका मुखालिफ एक बंदा है, उसका नाम है इमरान खान नियाज़ी, और वो आंखों में चुभ इसलिए रहा है क्योंकि उसने हेड ऑन लिया हुआ है। तो वो डटा हुआ है और सबकी सियासत को उसने दफना दिया, जिनकी थी और जिनकी नहीं भी थी, उन सबको दफना दिया है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा भाई, कैसे कर लेते हो यार?
حامد میر صاحب کہتے ہیں 3-4 لوگ عمران خان کے پاس مفاہمت کا پیغام لے کر گئے اور ان میں سے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا خان نے ان کی کلاس لی اور کہا کہ اڈیالہ جیل سے میری لاش نکل سکتی ہے لیکن میں نواز شریف کی طرح ڈیل نہیں کروں گا، مروانا ہے تو مروا دو، میں نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اس جیسا بندہ دور حاضر کے اندر اگر حسینیت کا علم بلند کر کے کھڑا ہوا، آج ویسے 9 محرم کل 10 محرم ہے، اگر حسینیت کا علم بلند کر کے کھڑا ہوا ہے تو اس کی تو میراث ہے بھائی، اس کا تو ایک معراج ہے، اس معراج پہ ہے تو اس کو جو ہے نا وہ ڈیو کریڈٹ ملنا چاہیے۔ اچھا جی، پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ کے الزام میں 10 اپوزیشن اراکین پر جرمانہ عائد کرنے کا معاملہ، اپوزیشن اراکین کے جرمانہ جمع نہ کرانے پر اسپیکر آفس کا مزید کارروائی کا فیصلہ، اپوزیشن کے 10 اراکین کی تنخواہوں سے جرمانے کی رقم لینے پر غور شروع کر دیا گیا ہے اور آئینی طور پر، ہر کام تو کیوں پتہ ہے آپ کو کانسٹیٹیوشنل وے میں ہوتا ہے، آئینی طور پر مقدمہ گرفتاری سمیت دیگر آپشنز بھی زیر غور ہیں۔ اسمبلی ڈیسکوں پر چڑھ کر مائک توڑنے والے 10 اراکین پر 20 لاکھ سے زائد کا جرمانہ کر دیا گیا ہے، فی کس 2,03,550 روپے ادا کرنے کا نوٹیفکیشن۔ ماضی میں بھی یہ سارے احتجاج ہوتے رہے ہیں، لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے اس طرح ہوتا ہے تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے جناب۔ یہ رانا صلاح اللہ صاحب کہتے ہیں علی امین گنڈا پور کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی، انہیں ڈر اپنی جماعت سے۔ وائرل بیانات یا ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت، زیادہ بری لگتی تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ امیر حیدر خان ہوتی سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے لاکھ اختلافات ہوں مگر مخصوص نشستیں ان کا حق تھیں۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے گریس۔ آپ کا مخالف بھی نا اتنا گریسفل ہونا چاہیے کہ اس کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ وہ جو بات کر رہا ہے اس بات میں اخلاقیات کو مقدم رکھا گیا۔ یہ نہیں کہ آپ بھونپو چلاتے رہیں 3 سال تک، آپ ظلم کے پہاڑ توڑ دیں اور اس کے بعد کہیں آپ میں ملنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ دلیل ہو تو پھر کہتے ہیں ہم نے کب کہا کہ آپ ملنا چاہتے ہیں جی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جماعت کے فیصلے اپنے فورمز پر ہوں گے مگر میرا مشورہ ہے کہ 1 یا 2 ایسی نشستوں سے انکار کیا جائے، یہی ٹھیک موقف ہے۔ سینئر رہنما اے این پی امیر حیدر خان ہوتی صاحب نے یہ کہا ہے جناب۔ اچھا، میں اور بہت سارے دوستوں کے کامنٹس پڑھ رہا تھا، لائک عمران ریاض خان، صابر شاکر، منصور علی خان، اس کے علاوہ اوریا مقبول جان اینڈ مینی ادرس۔ آپ نے یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ اور صنم جاوید خان ہے، ان کے پول میں میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں، بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کی اشد ضرورت ہے، اور میں اس کو ٹویٹ بھی کروں گا جو میکسیمم کامنٹ جس کے حق میں آئے، اور بہت ضروری ہے۔ اچھا، میں سہیل وڑائر کا ایک اور کامنٹ بھی پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو وائلنس کا آئینی اختیار حاصل ہے۔ آئین کی اگر بات کی جائے تو مجھے آئین کی وہ شک دکھا دیں جس میں یہ اختیار حاصل ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ولاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔